नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमन शर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से। ठीक है, आज एक ना बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा टेक्निक है। ठीक है, एक्ट एज इफ। ये टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं लेके आई हूँ और ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो ना कि ये इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ लिखना नहीं है कि आप 55 टाइम्स या 33 टाइम्स या कितने भी टाइम्स आपको लिखना है या फिर कुछ और करना है। इसमें आपको बस खुश होना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, खुश हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में आप जितना खुश होंगे ना उतनी जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाएगी। क्योंकि जब आप खुश होते हो ना तो आप पॉजिटिव हो जाते हो उस चीज़ को लेकर के। आप नेगेटिव सोचते ही नहीं हो कि आपकी नेगेटिव वाली थॉट मैनिफेस्ट हो जाए और आपकी जो असली वाली थॉट है, जो असली वाली विश है, वो रह जाए। इसलिए और ये जो एक्ट एज इफ है टेक्निक, इसमें ये है कि हमें आपको ऐसे मतलब खुश होना है कि जैसे आपकी जो विश है जॉब को लेके या फिर अपने आपका पार्टनर आपको कॉल करे, वो चीज़, आपका प्यार वापस आ गया आपके पास, आप वापस से जीने लग गए हैं उसके साथ, या फिर आपको बहुत सारा पैसा मिल गया है, या कोई भी छोटी, आप एग्ज़ाम में पास हो गए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। तो कोई भी चीज़, उसकी जो न्यूज़ है ना, वो न्यूज़, जैसे आप न्यूज़ टीवी में देखते हैं ना कि कोई एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है तो हम सारा काम धाम छोड़ के और टीवी के आगे बैठ करके बस उसमें आंखें गड़ा के उसे देखते ही रहते हैं। और कोई अच्छी न्यूज़ हो तो खूब खुश होते हैं। और अगर कुछ ऊपर नीचे वाली न्यूज़ कुछ भी हाईलाइट में जब आने लगती है ना, ब्रेकिंग न्यूज़, बस वैसे ही आपको सोचना है कि 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि आपकी विश फुलफिल हो गई है। ठीक है, आपको जो जॉब मिलनी थी, जिसके लिए आप महीनों से वेट कर रहे थे, आपको बस ये बिलीव करना है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है आपके सामने एंड आपको जॉब मिल गई है। अब जब आपको जॉब मिल गई है या फिर एकदम से 5 मिनट्स पहले आपको आपके बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया, जिसका कॉल ही नहीं आ रहा था, ब्लॉक किया हुआ था और ब्रेकअप हो चुका था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, आप लोग सोच रहे थे कि पैचअप कभी होगा कि नहीं होगा, वो एकदम से फ़ोन आ गया है। या फिर जिनके पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे थे शादी के लिए, बड़े परेशान थे कि पेरेंट्स कैसे राज़ी हो जाएं, तो एकदम से मतलब समझ लो सामने से पेरेंट्स ने आके बोल दिया कि हम तैयार हैं तेरी शादी के लिए और अब तेरी शादी हो जाएगी। तो वो वाली जो खुशी है ना, जो एकदम से खुशी आएगी आपको, वो ही है एक्ट एज इफ। आपको वो ही खुश होना है, वो ही एक्टिंग आपको करनी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक्टिंग मतलब यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए आप उस वर्ल्ड में चले जाओ जिसमें कि आपको लगे कि सब कुछ रियल हो रहा है, सब कुछ सच में रियल हो रहा है। जबकि मैं जानती हूँ कि कुछ भी अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। लेकिन आपको वो जो फीलिंग जगानी है ना, आपको पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, सब का कनेक्शन हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स के साथ है। जितने पॉजिटिव हम रहेंगे अपने फीलिंग्स में, जितने पॉजिटिव हम अपने थॉट्स में रहेंगे, जितना फेथ हमारा रहेगा, उतनी जल्दी ही हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक इतना प्यारा सा टेक्निक है ना कि जब आप इसको में अप्लाई करोगे ना, एक तो आप खुश हो जाओगे। आप बिना बात के ही खुश हो रहे हो, आपको पता है कि अभी हुई नहीं है चीज़, लेकिन नहीं। आप ये बताओ, जब आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, कोई भी मूवी, हम 2.5 आवर्स 3 घंटे की आप मूवी देखते हो बैठ के, हमें सब पता है कि उसमें कोई मर नहीं रहा, या अगर कोई भी ऐसे सीन्स आ रहे हैं तो वो सब दिखावटी है, हमें पता है ना। लेकिन फिर भी हम जब मूवी देखने लगते हैं या कोई सीरियल भी देखने लगते हैं तो हम इतने उसमें ज़्यादा अपने आप को, फीलिंग्स हमारी अराउज हो जाती है उसको देख के कि हमें पता है उसमें कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन जब उसमें कोई रो रहा है तो हम उसके साथ रोने भी लग जाते हैं, और जब कोई कॉमेडी कर रहा है तो हम हंसने भी लग जाते हैं, जब कोई मार धाड़ वाला सीन हो रहा है तो हम डरते भी हैं। तो हमारी सारी फीलिंग्स, हमें सब ब्रेन, हमारे इस माइंड को सब पता है कि कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी, वहाँ पे सारा डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है कि इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। हम सब जान रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचो हमारी फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी सॉफ्ट फीलिंग है हमारी। पहले तो कि किसी के दुख में कितनी जल्दी एकदम से हम, सबसे पहले हमारे भी आंसू बहने लगते हैं, हम रोने लगते हैं। आपके साथ भी कई दफ़ा हुआ होगा कि जब आप कोई मूवी देख रहे हो, आप एकदम से वो, अगर वहाँ पे रोने का सीन चल रहा है तो आपको भी रोना आ गया, आंसू आ जाते हैं। अगर कुछ मारपीट हो रही है, कुछ लड़ाई का सीन चल रहा है तो हमें भी डर लग रहा है, कुछ वैसे कुछ स्केरी मोमेंट है उसमें तो हम भी डर रहे हैं। तो वो सारी फीलिंग्स एकदम से जुड़ी हुई हैं, जानते हुए भी कि नहीं है। बस वही काम हमें यहाँ पे ना एक्ट एज इफ में करना है। अब ये मत
प्लीज़ बोलना कि वो काम हुआ ही नहीं तो हम कैसे करें। क्यों, आप लोग मूवी देखते हो तो करते हो ना, तो ये आपकी लाइफ की मूवी है, समझ लो ये आपकी लाइफ की मूवी है। आप खुद इसके डायरेक्टर हैं, खुद इसके प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना है, खुद अपने विश की फिल्म खुद बनानी है, और उसी फिल्म में आपको अपनी सारी फीलिंग्स को अटैच कर देना है। बस कुछ मिनट्स के लिए, 5 या 10 मिनट्स के लिए आपको वो मोमेंट जीना है, वो फीलिंग्स अपने अंदर पूरी की पूरी एकदम वो एटीट्यूड ले आओ कि हाँ मेरी विश फुलफिल हो गई भाई, मेरे को जॉब मिल गई, वाओ आई एम सो हैप्पी। वो कैसी वो हैप्पीनेस जो होती है ना, वो दिल की गहराइयों में जो खुशी मिलती है ना, वो जब आप फील कर लोगे ना, बस आप देखना ये आपको ना बहुत आसानी से आपकी विश को मैनिफेस्ट कर देगी। और आप इस टेक्निक को ना, आप बाकी अगर कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर भी रहे हो, कुछ लिखने का स्क्रिप्टिंग टेक्निक है या कुछ भी कर रहे हो, वो आप करते रहो। ये तो ऐसी टेक्निक है कि आप कहीं पे भी कभी भी एक्ट एज इफ कर लो। जब आपको खुशी महसूस हो रही है, जब आपके सामने वो पिक्चर चल गई, आपने अपनी पिक्चर ही जो आपने खुद बनाई हुई है कि हाँ मेरी ये ड्रीम फुलफिल हो गई, वो पिक्चर जब आपके आंखों के सामने चल गई तो आप खुश देखो कैसे हो जाओगे। अच्छा, आप ये मत बोलो कि हम कैसे वो पिक्चर चला सकते हैं, क्योंकि आप लोग दुख का पिक्चर बड़ा आराम से चला के रोना शुरू करते हो ना। दुख अभी मिला नहीं है, सबको पता है। आप अगर विश अपनी मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो तो अभी विश मैनिफेस्टेशन में लगी हुई है, लेकिन आप फिर भी रो रहे होते हो, फिर भी नेगेटिव हो रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप वो वाली पिक्चर बड़े आराम से बना लेते हो, नेगेटिव थॉट्स वाली, कि अभी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, नहीं मिला तो क्या होगा, मेरा तो छूट गया, मेरा तो जॉब नहीं मिलेगी, मुझे तो वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। उसकी पिक्चर जब बना सकते हो ना, तो प्लीज़, हो गई है चीज़, खुशियाँ आ गई हैं, उसकी पिक्चर बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो प्लीज़ अपने विशेस की पिक्चर खुद बनाइए, और उसमें एक्ट एज एफ एक्टर भी आपको खुद बनना है, और आपको खुद वो एक्ट करनी है। थोड़ी देर के लिए ही बनानी है, आपको नहीं 2.5-3 घंटे की पिक्चर मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही उसको करोगे। अब जब आप ये टेक्निक लगा रहे हो ना, इसमें पता है क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा तो सारी चीज़ें आ जाती है। जब आपको वो चीज़ मिल गई, आप खुश हो रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो कि हाँ वाह, मेरे को मेरी पार्टनर ने मुझे कॉल किया एंड अब हम दोबारा से साथ हैं, मतलब वाह आई लव हिम, ठीक है। एंड आप फिर थैंक यू बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्योंकि जब हमें जो खुशी मिलती है ना, जॉब मिल गई है, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो जॉब मिल गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पे ग्रेटफुल भी हो गए, हैप्पी भी हो गए, इमोशंस भी आ गए, ग्रेटफुल भी हो गए। आपने वो विजुअलाइजेशन जब आप कर रहे हो, जो पिक्चर की विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो उसमें नेगेटिव थॉट है ही नहीं, कहीं से भी नहीं आएगी, इफ बट वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं आना इसमें। तो इतना प्यारा टेक्निक है ये एज ऑफ नाउ, आप बस अप्लाई करके देखो और ना करते रहो इसको। अब ये मत बोलना कि कितने दिन में होएगी, कितने दिन में नहीं, आप जो टेक्निक्स कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन इसको भी करो, इसको आप कंटिन्यूअस आप करते रहो जब तक आपकी विश नहीं मैनिफेस्ट हो जाती है। इसमें आपने करना तो कुछ नहीं है ना, कोई मैं लिखने के लिए तो नहीं बोल रही कि आप थक जाओगे या आप बोर हो गए करके। ये तो कहीं बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जैसे आपकी फीलिंग अराउज ही। आपने अपनी पिक्चर खुद अपने आंखों के सामने देखनी है और उसमें एक्टिंग करनी है आपको, बस। और एक्टिंग ऐसी करनी है कि जैसे आप टीवी में देखते हो ना, जब कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है कितना ज़्यादा नेचुरल होता है, वो लगता ही नहीं कि वो एक्टर है। हम उससे इतने अटैच हो जाते हैं, वो रोता है तो हम भी रो रहे होते हैं, वो अगर कोई एक्ट्रेस रो रही है तो हम भी रो रहे होते हैं, ठीक है। कोई हंस रहा है तो हम भी हंस रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल वैसा आपको करना है, ठीक है। वो एक्ट एज इफ है, अपनी ही ड्रीम्स के लिए, अपने ही विश के लिए आपको ये मानना है कि बस अभी थोड़ी देर पहले फुलफिल हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ में आ गया है मेरे को कि मेरी जॉब लग गई, मेरा पार्टनर आ गया, मेरी शादी होने वाली है, मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरे हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छे हो गए, ठीक है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, बहुत सारे पैसे मिल गए मुझे। वो ही आपको बस फील करना है, उसको जीना है थोड़ी देर के लिए, उस चीज़ को ना एकदम चौड़े होकर के जीना है, ठीक है। ये करके देखो आप, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। और जिस टेक्निक में मज़ा आ जाए ना, फिर तो समझ लो वो दिल से खुश होकर के वो टेक्निक हो रही है, और वो फिर फुलफिल होएगी ही होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंड बनाओ पिक्चर, एक्ट करो, देखो कितना मज़ा आता है। और पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी ही है इसमें, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी। करके देखो, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे और अपनी चीज़ों को ना, और बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई टेक्निक भी कर रहे हो ना, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद। आप करो इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।